गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम लोग आपके लिए चैप्टर नंबर 13 लेके आ रहे हैं। ट्रायल बैलेंस का चैप्टर है बेटा ये। इससे पहले हमने बीआरएस का किया था। बीआरएस के अंदर आप क्वेश्चंस करते रहिए और टाइम टू टाइम हम वीडियोस बनाते रहेंगे। उसकी आप प्रैक्टिस ज़रूर कंटिन्यू रखें। चैप्टर जो 13 है वो हमारा ट्रायल बैलेंस का चैप्टर है, और ट्रायल बैलेंस का जो चैप्टर है उसके अंदर आज हम लोग वीडियो 1 लेके आ रहे हैं। ऐसा तो इस चैप्टर को वैसे कराने की आपको कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम इस चैप्टर को कवर कर चुके हैं। लेकिन फिर भी एक चैप्टर दिया गया है तो उसको हम बिल्कुल एक थ्योरेटिकल वे में भी साथ में लेके चलेंगे, और क्या क्या इसमें पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं और नई चीज़ों को गैदर करने की, वो हम डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज़ इंक्लूडेड इन दिस चैप्टर वुड बी एनेबल्ड यू टू अंडरस्टैंड। पहली बात क्या है कि इसके अंदर मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस पता होना चाहिए। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ट्रायल बैलेंस, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रायल बैलेंस, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ ट्रायल बैलेंस, एंड सबसे इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। ये जस्ट हमारे लिए एक तरह का क्या हो गया, रिपीटेशन हो गया, जिसके अंदर आपको याद होगा जब हमने चैप्टर 8 किया था उसके बाद एक नया चैप्टर था चैप्टर 9, जिसमें हमने JLTB की थी। पहले जनरल बनाते थे, फिर लेजर, फिर हम ट्रायल बैलेंस बनाते थे। इसके अलावा एक तरीका और भी था जो हम लोगों ने किया था, आपको याद होगा, जहाँ पे जनरल को हम लोग किस में कन्वर्ट कर लेते थे। यस, बिल्कुल ठीक कहा, सब्सिडरी बुक में। सब्सिडरी बुक्स बना लेते थे। उसके बाद क्या बनाते थे हम, फिर हम LTB बनाते थे। सब्सिडरी बुक बनाते थे और उसके बाद हम लेजर बनाते थे, ट्रायल बैलेंस बनाते थे। दो तरीके हमारे पास होते हैं यहाँ पे ट्रायल बैलेंस को बनाने के लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये दोनों ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। जस्ट एक हम फास्ट ब्रशअप करेंगे कि किस तरह से बनाएंगे। तो इन्होंने इसके ऊपर 2 इलस्ट्रेशन भी दिए हैं। ये जो तरीका था ये आपने चैप्टर 10 में कवर किया था, ये चैप्टर आपने 9 में कवर किया था। ठीक है जी, ये 2 चैप्टर हम लोग चैप्टर 10 में नहीं, चैप्टर 11 में कवर किया था बेटा, अगर आपको था सब्सिडरी बुक वाले चैप्टर में, और ये चैप्टर 9 में किया था, क्योंकि चैप्टर 10 तो हमारा कैश बुक का था। तो यहाँ पे इस बुक में भी 2 इलस्ट्रेशन दे रखे हैं, उनको हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे। इस वाले मेथड में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 1 दे रखा है, यहाँ पे इसके ऊपर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 2 दे रखा है, और कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए भी दे रखे हैं। तो ये थोड़ा था बेसिक अबाउट द ट्रायल बैलेंस चैप्टर। अब क्या करना है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस क्या है, व्हाट इज़ द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस पहले बताया था हम लोगों ने। ट्रायल बैलेंस मिलने के बाद ऐसा लगता है कि हमारे अकाउंट्स बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक कहा, ठीक है। ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड विद द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेज ऑफ ऑल द लेजर अकाउंट टू टेस्ट द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी होता है, एक्चुअली में ना अर्थमेटिकली एक्यूरेट होते हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है कि कुछ गलती रह गई हों। तो गलतियाँ रह भी सकती हैं ट्रायल बैलेंस मैच होने के बावजूद भी, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए फिर हम बाद में एक चैप्टर करते हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का चैप्टर आता है। कुछ गलतियाँ रह जाती हैं जो ट्रायल बैलेंस मैच करने के बावजूद भी नहीं पता लगती हैं। ट्रायल बैलेंस की अलग अलग डेफिनेशंस यहाँ दे रखी हैं। ट्रायल बैलेंस इज द लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेज टेकन आउट फ्रॉम द लेजर, बिल्कुल सेम मीनिंग। इट ऑल्सो इंक्लूड द बैलेंसेज ऑफ कैश एंड बैंक टेकन फ्रॉम द कैश बुक। ये हमने किया था। जब हम SLTB बनाते हैं तो जो लेजर बनाते हैं हम लोग कैश का लेजर नहीं बनाते हैं, क्योंकि कैश और बैंक जो होता है, जो हम कैश बुक बनाते हैं 2 कॉलम, वो अपने आप में एक लेजर होती है सब्सिडरी बुक के साथ साथ भी। तो ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट विच शो द बैलेंसेज इन अकाउंट्स मेंटेन इन द लेजर एंड कैश बुक बैलेंसेज, यानी कैश और बैंक बैलेंस है। तो ये इन्होंने डिफरेंट हमें दे रखी है डेफिनेशंस, मतलब मीनिंग्स दे रखे हैं, डेफिनेशंस ही दे रखी हैं। उसके बाद मैं आगे की तरफ बढ़ूँगा। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो मेरे ट्रायल बैलेंस के फीचर्स क्या हैं वो हम जानने की कोशिश करेंगे, क्या क्या फीचर्स हैं ट्रायल बैलेंस के। ये उन्होंने बताया रखा है, ड्यूअल एस्पेक्ट के ऊपर बेस्ड होता है। ऑल ऑफ यू नो दैट थिंग। ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड आफ्टर हैविंग पोस्टेड द जनरल एंट्री इनटू द लेजर एंड बैलेंसिंग द अकाउंट। इफ द बैलेंस ऑफ द अकाउंट is the difference between the total of the debit entries and the total of the credit entries in an account. बैलेंस वो तो पता ही है। इफ द टोटल ऑफ डेबिट साइड इज ग्रेटर देन कॉल द डेबिट बैलेंस, ये नेचुरल सी बात है, हम लोगों ने किया हुआ है। और टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट बैलेंस। ऑल द लेजर अकाउंट शोइंग ए डेबिट बैलेंस आर रिटर्न ऑन द वन कॉलम, और दोज हैविंग द क्रेडिट बैलेंस आर रिटर्न ऑन द अनदर कॉलम, जो हम फॉर्मेट में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं अंडर द डबल एंट्री सिस्टम। फॉर एवरी डेबिट देयर इज एन इक्वल एंड कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट एज पर द ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। Therefore, the total of debit balances different accounts in the ledger must be equal to the total of credit in a different account. Total of 2 column for an amount should be agree. If these agree, it means the both aspect of the transaction have been recorded in the correct side of the ledger. Matching of two sides of trial balance does not mean, बार बार लिखना, does not mean that the recording of transaction in the books of account is free of error. It only ensure the arithmetical accuracy and correctness of the posting. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन दी है कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को क्या करती है, वो सिग्निफाई करती है। हो सकता है कि कुछ एरर्स हमारे पास अभी भी रह जाएं।
तो व्हाट इज़ द फीचर्स ऑफ ट्रायल बैलेंस? इट इज़ अ बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट एंड द कैश बुक। कैश बुक में दोनों आ जाएंगी, कैश का अकाउंट और बैंक अकाउंट, मतलब 2 कॉलम है हमारे पास। इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ द डबल एंट्री बुक कीपिंग, इट इज़ ओनली अ वर्किंग पेपर। ये फिर से हमारा एक वर्किंग पेपर है, ये पार्ट नहीं है जैसे हमारा बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में होता था। फाइन। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। इट कैन बी प्रिपेयर्ड ऑन एनी डेट इफ़ द अकाउंट्स आर बैलेंस्ड। अगर अकाउंट्स हमारे क्या है बेटा, बैलेंस्ड है तो हम कभी भी बना सकते हैं, इसको बनाने का कोई ऐसा टाइम पीरियड नहीं होता है। इट वेरीफाइड द अर्थमेटिकल करेक्टनेस ऑफ द पोस्टिंग ऑफ एंट्रीज फ्रॉम द जनरल टू द लेजर। उससे हमारा करेक्टनेस को बताता है। इट इज़ नॉट ए कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अकाउंट एक्यूरेसी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार में आ रहा है, कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। सिंस सम एरर्स आर नॉट डिस्क्लोज बाय द ट्रायल बैलेंस, फॉर एग्जांपल एरर ऑफ प्रिंसिपल एंड कंपनसेटिंग एरर आर नॉट शोन इन द डिस्क्लोज बाय द ट्रायल बैलेंस। अब आप कहेंगे एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या है, ये भी हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये अगला चैप्टर आएगा तभी डिस्कस की जाएंगी। ये 2 तरह की एरर होती हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल और कंपनसेटिंग एरर होती हैं, जो हमें ट्रायल बैलेंस से पता नहीं लगती हैं। इनको भी डिटेल डिस्कशन बाद में होगा। और इट इज़ हेल्पफुल इन प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। मतलब कुछ एरर्स को डिस्क्लोज नहीं करता, केवल अभी आप इतना ध्यान रख लेंगे। ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव क्या है, फंक्शन क्या है ट्रायल बैलेंस के, क्या क्या उससे फ़ायदे हैं हमारे देखें। टू असर्टेन द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, करेक्टनेस ऑफ द लेजर अकाउंट। ट्रायल बैलेंस स्टैब्लिश enable one to establish whether the posting and other accounting process have been carried out without committing अर्थमेटिकल कोई एरर नहीं है। टू हेल्प इन प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट, वो हमने कवर भी किया था, इससे हमारे फाइनल स्टेटमेंट्स बन के तैयार हो जाते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। समरी ऑफ ईच अकाउंट, हर अकाउंट की समरी है, आपने पहले देखा जब हमने बनाया था। इट इज समरी ऑफ द ईच लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट में हैव टू बी रेफर्ड ओनली व्हेन मोर डिटेल इज रिक्वायर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एन अकाउंट। टू हेल्पिंग लोकेटिंग एरर, एरर्स का पता लग जाता है यहाँ पे। ट्रायल बैलेंस हेल्प इन लोकेटिंग द एरर, अगर आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करा इसका मतलब कुछ एरर है, लेकिन फिर भी कई बार मैच कर जाता है, फिर भी कोई गलतियाँ हो सकती हैं जिनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। इन्होंने नाम जरूर लिए, एरर ऑफ प्रिंसिपल और कंपनसेटिंग एरर, नाम जरूर हमारे याद होने चाहिए। इट डज नॉट डिस्क्लोज शो ऑल द एरर इन बुक कीपिंग एक्सेप्ट द अर्थमेटिकल इनएक्यूरेसी। अर्थमेटिकली अगर एक्यूरेट नहीं है तो वो हमें पता लग जाता है, लेकिन फिर भी कोई टेक्निकल इश्यूज हमारे हैं वो रह जाएंगे जो आप बाद वाले चैप्टर्स के अंदर में कवर करोगे। आप कहेंगे बाद वाले चैप्टर में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। मान लीजिए किसी ने फर्नीचर परचेज करा तो एंट्री क्या आएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश आएगी। लेकिन किसी ने क्या करा, एंट्री पास कर दी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। डेबिट यानी कि 2000 रुपये का फर्नीचर ख़रीदा, उस बंदे ने परचेज टू कैश लिख दिया। आपने कहा सर एंट्री तो गलत कर दी इसने, बिल्कुल ठीक कहा, गलती तो इसने क्या कर दिया, गलत कर दी यहाँ पे। तो अब क्या होगा, गलत कर दी तो सर ये गलत कर दी तो इसका मतलब सर लेकिन मैंने डेबिट तो फर्नीचर को किया है, करना था, कर दिया मैंने परचेज़ को। सर हुआ तो डेबिट ही है ना, हमारे अकाउंट ट्रायल बैलेंस हमारा टैली कर जाएगा, लेकिन वैसे टेक्निकली गलत कर दी ना। आप कहोगे सर ये वाली एंट्री तो हमने गलत पास करी है, ये एंट्री तो नहीं होनी चाहिए क्योंकि गुड्स थोड़ी परचेज किया, फर्नीचर परचेज किया, लेकिन आपका ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा। यही एक रीज़न है। इसको हम कौन सी एरर की कैटेगरी में लेते हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल, यानी कि प्रिंसिपल ही नहीं पता अकाउंटिंग के, लेकिन ट्रायल बैलेंस सबका मैच कर जाएगा। एक होती है सर कंपनसेटिंग एरर होती है। सर एक कंपनसेटिंग एरर क्या होती है, थोड़ा सा एग्जांपल दे दो। कंपनसेटिंग एरर के बारे में बताऊं, आप ट्रायल बैलेंस बनाते हो, आपके डेटर हैं मान लीजिए कितने के, 20,000 रुपये के डेटर हैं, आप बना रहे हो, आपको मालूम है डेबिट साइड है और ये क्या है, क्रेडिट साइड है। डेटर आपने वहाँ लिख दिए, आपका क्या था, कैपिटल थी, आपके क्रेडिटर थे, कैपिटल आपकी थी 2,000 रुपये की, क्रेडिटर आपके 18,000 रुपये के हैं। मैच कर गया नहीं करा, आप कहेंगे सर तो मैच कर गया। सर डेटर आपने क्रेडिट साइड पे लिख दी, अरे हाँ ये तो गलत हो गया, ये तो डेबिट में आने चाहिए। अरे सर कैपिटल डेबिट में लिख दी, कैपिटल क्रेडिट में आने चाहिए। सर क्रेडिटर भी क्रेडिट में आने चाहिए। तो हुआ क्या, 18 और 2 20,000 मैंने, अच्छा डेबिट वाला मैंने डेबिट में लिख दिया, आना कहाँ चाहिए था, ये क्रेडिट में, और ये डेटा आने चाहिए थे डेबिट में, मैंने कहाँ लिख दिया, क्रेडिट में। यानी कि आपस में क्या कर गए, कंपनसेट कर गए। यानी कि हमारा तो ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा, हम तो खुशियाँ मनाने लगेंगे, लेकिन नहीं, ट्रायल बैलेंस में तो कुछ कमियां रह गई हैं। इन कमियों को क्या बोलते हैं, कंपनसेटिंग एरर। यानी कि आपका ट्रायल बैलेंस मैच करने के बाद भी इन एरर्स का हमें पता नहीं लग रहा। इन एरर्स को किस कैटेगरी में रखते हैं हम लोग, यस, इनको हम कंपनसेटिंग एरर्स की कैटेगरी में रखते हैं। आगे चलते हैं। अब हमारे पास ये आ गया लिमिटेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस की, क्या क्या लिमिटेशंस हैं उस पर भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। ट्रायल बैलेंस नॉट ए कंक्लूसिव प्रूफ, ये तीसरी बार लाइन रिपीट हो रही है, ऑफ द absolute accuracy of the books of account. If trial balance agree, it does not mean that there are no error.
इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ए टैलिड का मतलब जो मतलब बराबर है, means that equal debit and credit have been recorded in the books of account. Even though trial balance agrees, some error may remain undetected that may not be disclosed by the trial balance. क्या है? Thus, what are the limitations of trial balance? Error of principle है, यानी कि एरर ऑफ प्रिंसिपल की गलती आ सकती है हमारे पास। अभी हमने डिस्कस करा था, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल ही नहीं पता, आपने पे किया है फर्नीचर के लिए, आपने उसको नॉर्मल परचेज मान लिया फिर आपने, या नॉर्मल परचेज आपने वगैरह आपने उसको फर्नीचर में दिखा दिया। तो इस तरह की गलतियों को ट्रायल बैलेंस नहीं पकड़ पाता। हमने दूसरा डिस्कस किया कंपनसेटिंग एरर को, यानी कि डेबिट वाली चीज़ें क्रेडिट में लिख दो, क्रेडिट वाली चीज़ें डेबिट में लिख दो, आपकी चीज़ तो क्या हो जाएगी, टैली कर जाएगी, लेकिन एक्चुअल में तो क्या है वो गलत है ना। यानी एरर विच आर ड्यू टू इनकरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग नॉट डिस्क्लोज बाय द ट्रायल बैलेंस। ग्रुप ऑफ एरर विच आर कमिटेड इन सच ए वे कि वन मिस्टेक इज कंपाउंडेड बाय द अनदर एंड द ट्रायल बैलेंस विल स्टिल एग्री, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। ट्रांजेक्शन कम्प्लीटली omitted फ्रॉम द रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट कैन नॉट बी डिटेक्टेड, यानी कि आपने कोई एंट्री नहीं करी, आपने सही तो बढ़िया काम है, एंट्री नहीं करी तो कहीं गया ही नहीं इफेक्ट कहीं पे भी, तो भी आपका ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा। तो ये लिमिटेशन है, कमियां हैं ट्रायल बैलेंस की, यानी कि ये गलतियां नहीं पकड़ पाता। तो क्या करें सर, गलती नहीं पकड़ पाता तो कोई बात नहीं, लिमिटेशन है ये। रिकॉर्डिंग बोथ एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन ट्वाइस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, कोई ट्रांजेक्शन एंट्री 2 बार कर लिया आपने, आपका ट्रायल में तो मैच कर जाएगा। ये रिकॉर्ड मत करो, या 2 बार कर लिए तो सब जगह 2 बार चला जाएगा। पोस्टिंग करेक्ट अमाउंट इन द करेक्ट साइड बट इन द रॉन्ग अकाउंट इज नॉट रिफ्लेक्टेड बाय द ट्रायल बैलेंस। करेक्ट अमाउंट ऑन द करेक्ट साइड बट इन द रॉन्ग अकाउंट, आपने यानी कि आपने क्या करा, राम की जगह उसको श्याम को, राम भी डेटर है श्याम भी डेटर है, राम का बैलेंस आपने श्याम में डाल दिया गलती से, भाई गया तो सही, गया तो डेटर अकाउंट में ही है ना, तो भी आपको नहीं पता लगेगा। रॉन्ग अमाउंट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड सेम अमाउंट इज डेबिटेड एंड क्रेडिटेड, इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द ट्रायल बैलेंस। यानी कि आपने क्या करा है, 2000 की जगह यहाँ पे तो यहाँ भी 20,000 लिख दिया, यहाँ भी 20,000 लिख दिया, यहाँ पे 40 लिख दिया, यहाँ 40 लिख दिया, तो उसके हिसाब से आपका टैली कट जाएगा। ये कुछ कमियाँ जो ट्रायल बैलेंस से पता नहीं लग पाती। अब बात आती है ट्रायल बैलेंस को बनाने की। ट्रायल बैलेंस को बनाते कैसे हैं? प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बनाना सभी को आता है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट भी आपका मालूम है, तो ये हमें जानकारी लेनी थी। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ ट्रायल बैलेंस बनता कैसे है। तो एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग करेंगे बेटा। यहाँ पे ये आपको ट्रांजैक्शन दे रखी है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द सब्सिडरी बुक्स, पोस्ट डैम इनटू द लेजर एंड प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस। उसके बाद हमें क्या बनाना है, एक ट्रायल बैलेंस बनाना है। कैसे बनाएंगे उस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो सब्सिडरी बुक्स बनानी है पहली बात, तो एक एक ट्रांजैक्शन को समझते हैं और हम लोग कवर करेंगे इसको। सुधीर ने बिजनेस स्टार्ट किया है, कहाँ जाएगा सर, ये कैश बुक में जाएगा, कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेंगे। बॉट करा फर्नीचर फ्रॉम राज फर्नीचर से ख़रीदा है, फर्नीचर ख़रीदा है तो कहाँ जाएगा, ये जनरल प्रॉपर में जाएगा। इतनी जानकारी आपको हो गई है, मैं मान के चल रहा हूँ। परचेज़ करें गुड्स आपने, अब पार्टी वार्टी का नाम तो दे नहीं रखा उन्होंने। परचेज गुड्स हम लोगों ने कह रहे हैं, कितने के गुड्स परचेज़ किए हम लोगों ने, 10,000 रुपये के। इसको हम क्या मानेंगे बेटा, जब तक नहीं दिया जाएगा कैश बुक। परचेज गुड्स फ्रॉम मराठी एंड कंपनी, ये परचेज बुक में आ जाएगा। ओपन ए बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग, ये कैश बुक में आएगा और डबल कॉलम में आ जाएगा मतलब। और ये कौन सी एंट्री बन जाएगी बेटा, यस बिल्कुल सही कहा आपने, काउंटर एंट्री। सोल्ड गुड्स, ये कैश बुक में। परचेज स्टेशनरी फ्रॉम आर के मार्ट, तो ये उधार में ख़रीदी है तो जनरल प्रॉपर में चली जाएगी। सोल्ड गुड्स टू जाकिर खान, सेल बुक। गुड्स रिटर्न बाय जाकिर खान, सेल्स रिटर्न बुक। पेमेंट टू मराठी एंड कंपनी बाय चेक, यस कैश बुक। गुड्स परचेज फ्रॉम खोसला, परचेज बुक। गुड्स रिटर्न टू खोसला, परचेज रिटर्न बुक। पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, यस कैश बुक। कैश सेल, कैश बुक। विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज़ फ्रॉम द बैंक, कैश बुक। तो ये सारी की सारी बुक्स हम बना लेंगे। मैं बना के नहीं दिखा रहा हूँ, केवल आपका पुराना ही रिवीजन है, ये काम आपको करना है। इसके बाद हम लेजर बनाएंगे हम लोग। उसके बाद हम क्या बनाएंगे बेटा, कुछ लेजर बनाएंगे हम लोग। तो लेजर कैसे बनेंगे इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे बेटा। तो सबसे पहले क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे कैश बुक बन रही है बेटा, यहाँ ये हमारी कैश बुक बन गई है। कैश बुक आप बना लेंगे, ये मैं अभी नहीं सिखा रहा आपको क्योंकि कैश बुक आपको बनाना आता है। थोड़ा सा आप देखना चाहें तो आप समझ सकते हैं। कैश बुक वाली ट्रांजैक्शन जैसे जैसे आती जा रही हैं, जो ट्रांजैक्शन पढ़ते जाओगे वो कैश बुक बना लोगे। सिमिलरली क्या बनाओगे बेटा, परचेज बुक बनाओगे आप, मेरी सेल बुक्स बना दोगे। ऐसे यहाँ परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, जनरल प्रॉपर बुक बना लोगे। और जिन जिन अकाउंटों के नाम आए हैं आपको पहले भी बताया था हम लोगों ने, और उन सब के क्या बनाओगे बेटा, लेजर बनाओगे। कैपिटल का लेजर बना दिया, फर्नीचर का है, राज फर्नीचर का लेजर है यहाँ पे,
इसके अलावा यहाँ पे परचेज अकाउंट का लेजर है, सेल्स अकाउंट का लेजर है, फिर स्टेशनरी का लेजर है, आरके मार्ट का, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का लेजर है और ड्राइंग्स अकाउंट का लेजर है। ये सारे लेजर बनाओगे तो इतना बड़ा क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन इसको स्मार्ट तरीके से पूछ सकते हैं कि खाली कुछ बुक्स बनवा लें और ये 1-2 लेजर बनवा लें। परचेज रिटर्न अकाउंट, सेल रिटर्न अकाउंट, मराठी एंड कंपनी अकाउंट, खोसला एंड कंपनी अकाउंट, जाकिर खान अकाउंट, ये हम लोगों ने किया हुआ है ऑलरेडी। और ये हमारा फिर फाइनली बन के क्या तैयार हो जाएगा बेटा, एक ट्रायल बैलेंस बन के हमारा क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा और हम इस ट्रायल बैलेंस को बना पाएंगे। ठीक है, क्योंकि मेरे को ऐसा ध्यान आ रहा है कि हम लोगों ने जब सब्सिडरी बुक की थी, सब्सिडरी बुक में हम लोगों ने कुछ बुक्स करी हैं और कुछ हमारी रह गई थी। तो एक बार इस क्वेश्चन को फिर भी मैं आपको औरल तरीके से समझा रहा हूँ। सुधीर ने बिजनेस स्टार्ट किया है तो आपने इसको रिकॉर्ड कर लिया कैश बुक के अंदर में। तो अब जहाँ जहाँ इनके नाम आए हैं, जैसे कैपिटल का भी लेजर बनेगा, यहाँ पे बता देता हूँ, सेल का भी लेजर बनेगा, परचेज़ का लेजर बनेगा, जो भी नाम आए, बैंक का लेजर बनेगा, मराठी एंड कंपनी का लेजर बनेगा, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का लेजर बनेगा, ड्राइंग का लेजर बनेगा। ये सारे लेजर आपको बनाने पड़ेंगे और ऐसे जितनी भी बुक्स हैं उनके नाम के भी लेजर बनेंगे। फिर भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हम इसको कवर करेंगे। अगला क्वेश्चन आता है बेटे हमारे पास, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन पास नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मोहन एंड कंपनी, पोस्ट डेम टू द लेजर एंड प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस। और उसके बाद हमें एक ट्रायल बैलेंस भी बनाना है, जिसको हम GLTB के नाम से जानते थे, जो हम लोग चैप्टर 9 में भी करते आ रहे हैं। ये आपको बुक्स नहीं बनानी है, आपको नेसेसरी जनरल एंट्री पास करनी है। ये आपको बना रखी है, मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया है, परचेज करें गुड्स, सेल करें गुड्स, परचेज करें गुड्स, सेल करें गुड्स, कैश पे कर दिया मोहन को, कैश रिसीट फ्रॉम रमेश है, डिफरेंट एंट्रीज आपको दे रखी हैं। कैश पे टू सोहन है, सोहन अकाउंट डेबिट टू कैश है, कैश रिसीट फ्रॉम रमेश है, रमेश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश है, परचेज गुड्स फ्रॉम कैश में परचेज करें, GST पे करा है, विड्रू करा है पर्सनल यूज के लिए, परचेज करें गुड्स हम लोगों ने, कैश पे करा है दिनेश को, डिस्काउंट अलाउड भी है, पे करिए सैलरी। तो ये हम लोगों ने पहले भी किया हुआ है और ध्यान है मुझे कि हम लोगों ने इस तरह का एक क्वेश्चन यहाँ पे ट्राई किया था। तो ये कैश की एंट्री आ जाएगी, फिर परचेज़ करने की एंट्री, कैश की एंट्री आ जाएगी। इस तरह की इन सब की पोस्टिंग करना भी आपको सिखाई थी, अगर आपको याद हो तो। सारी के सारी जनरल एंट्रीज हम पास कर लेंगे। उसके बाद क्या बनाएंगे, जिनके भी यहाँ पे नाम आए हुए हैं उन सब के क्या बनाएंगे बेटा, हम लोग लेजर अकाउंट्स भी साथ साथ में क्या करेंगे बेटा, हम लोग तैयार कर लेंगे। लेजर अकाउंट तैयार कर लेंगे हम लोग, यानी कि कैपिटल अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट, सारे लेजर तैयार करने के बाद फाइनली हम क्या बनाएंगे बेटा, एक ट्रायल बैलेंस बना लेंगे। और मैंने कहा था अब सारे अकाउंटों को क्या कर लिया करो बेटा, बैलेंस कर लिया करो। तो फाइनली हमारा एक ट्रायल बैलेंस बनके तैयार हो जाएगा। ये काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इस चैप्टर में हमें एक्स्ट्रा क्या सीखना है, एक्स्ट्रा बेटा हमें ये सीखना है इस चैप्टर के अंदर में, यानी कि क्या करना है, कुछ क्वेश्चन तो छोटे छोटे वो हम लोग ट्राई कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर 3 में हमें क्या करना है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग अकाउंट शुड बी प्लेस्ड इन डेबिट और क्रेडिट कॉलम ऑफ द ट्रायल बैलेंस। ये आपको नॉलेज के लिए पूछा गया है। ये आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना, आपको बस नेचर ऑफ अकाउंट आपने चैप्टर नंबर 6 में किया था। क्लियर कॉन्सेप्ट है, क्लियर कॉन्सेप्ट के हिसाब से मालूम है आपको। ये ए और ई जो आते हैं हमारे पास, इनके बैलेंस क्या होते हैं बेटा, डेबिट होते हैं। बाकी जो तीनों चीज़ें बच गई हैं उनके बैलेंस क्या होते हैं बेटा, क्रेडिट होते हैं। ये हमेशा याद रख लो। यानी कि आप एक लाइन भी लिख सकते हो कि ऑल एसिड्स, मेरे साथ साथ मैं बोलता जा रहा हूँ, लिखते जाइए आप, कि ऑल एसिड्स हैव डेबिट बैलेंस, ऑल एसिड एंड एक्सपेंसेस हैव डेबिट बैलेंस एंड लाइबिलिटी, रेवेन्यू एंड कैपिटल हैव द क्रेडिट बैलेंस। तो मैं आई एम रिपीटिंग हेयर फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन, क्या ऑल एसिड एंड एक्सपेंसेस हैव debit balances, all capital, revenue and capital have क्रेडिट बैलेंस। ये आपको मालूम होना चाहिए। बस इसी के ऊपर इलस्ट्रेशन नंबर 3 बना हुआ है। फर्नीचर क्या है, एसिड है, इसका बैलेंस क्या होगा, डेबिट होगा। चेक करते जाते हैं। फर्नीचर का एसिड, लॉजिक है, देखो लॉजिक वही बताया, डेबिट बैलेंस आ गया। प्लांटर मशीनरी एक एसिड है तो उसका डेबिट बैलेंस है। डिस्काउंट अलाउंट एक खर्चा है, उसका बैलेंस डेबिट है। सैलरी अकाउंट एक एक्सपेंस है, डेबिट है। बैंक ओवरड्राफ्ट आपकी लाइबिलिटी है तो क्रेडिट है, बताया आपको। कैश इन हैंड एसिड है तो डेबिट है। क्रेडिटर आपकी लाइबिलिटी है तो बैलेंस क्रेडिट है। डेटर आपकी एसिड है तो बैलेंस डेबिट है। कैरीज आउटवर्ड आपका एक्सपेंस है और कैरीज इनवर्ड भी एक्सपेंस है। मैंने पहले भी आपसे कई बार सवाल पूछे हैं तो आप गलती कन्फ्यूज़ हो जा रहे हैं, दोनों ही एक्सपेंस है। आउटवर्ड होता है हमारे पास क्या बेटा, जब हम परचेज करते हैं उस टाइम का भाड़ा है,
और कैरीज इनवर्ड है, मैंने उल्टा बोल दिया बेटे। इनवर्ड जो होता है जब हम परचेज करते हैं, जब गुड्स आना आते हैं तब का भाड़ा होता है। आउटवर्ड का मतलब सामान बेचते हैं तब का भाड़ा आता है। सेल हमारे लिए क्या है, इनकम है तो क्रेडिट है। परचेज हमारे लिए एक्सपेंस है तो डेबिट है। डिस्काउंट रिसीव इनकम है तो क्रेडिट है। इंटरेस्ट रिसीव भी क्या हमारे लिए इनकम है। डिस्काउंट रिसीव भी हमारे लिए इनकम है। आपको मालूम है इंटरेस्ट पेड हमारा एक्सपेंस है। बैड डेट हमारा एक्सपेंस है या लॉस भी कह सकते हैं, वो हमारे लिए इस तरह से आ जाएगा। अब क्या आ गया, अब इन क्वेश्चन के अंदर में क्या कर सकते हैं, एग्जाम में देखिए कितना इतना बड़ा सवाल तो देंगे नहीं आपको। जो इलस्ट्रेशन नंबर 1 और इलस्ट्रेशन नंबर हमने 2 किया है, तो स्मार्टली क्वेश्चन कैसे बनता है कि वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन दिया सकता है जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 4 में दिया गया है। यानी क्या, यानी कि फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ बैलेंसेज प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस। इससे आप एक ट्रायल बैलेंस बनाइए। यानी कि वो कैपिटल दे दिया, डेटर दे दिया, फिक्स एसिड दे दिया, सेल्स है, रिटर्न आउटवर्ड है, बिल्स पेबल है, ये सारे बैलेंस दे दिए। अब इससे ट्रायल बैलेंस बनाओ। कोई बात नहीं, ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट तो आपको मालूम है, उस फॉर्मेट से बना लेंगे। अब आपको पता होना चाहिए कौन सी साइड पे रखेंगे। बहुत आसान है, ये कहाँ पे आएगा, क्रेडिट में आएगा। ये डेबिट में फिक्स एसिड, डेबिट में सेल्स, क्रेडिट में रिटर्न आउटवर्ड का मतलब परचेज रिटर्न होता है, तो एक क्रेडिट में आएगा। बिल्स पेबल क्रेडिट में, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है क्रेडिट में, ओपनिंग स्टॉक एसिड है यस डेबिट में, क्रेडिटर लाइबिलिटी है क्रेडिट में, परचेज हमारी एक्सपेंस है डेबिट में, रिटर्न आउटवर्ड सेल रिटर्न, सेल अगर क्रेडिट होती है तो क्या हो जाएगा बेटा, डेबिट हो जाएगा। वेजेस एंड सैलरी डेबिट में, बिल रिसीवेबल डेबिट में, रेंट अकाउंट अब पेड है रिसीव्ड है। बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा क्या मानते हैं हम लोग, पेड ही मानते हैं, नेगेटिव सोचते हैं ना हम लोग डेबिट में। तो ये सारे बैलेंस हम पुट कर देंगे। कैसे करेंगे पुट, मैं करके दिखाने वाला नहीं क्योंकि ऑलरेडी मैं चैप्टर आपको करा चुका हूँ। ये तो जस्ट केवल आपके लिए एक रिवीजन है। तो आप क्या करेंगे, आप इस तरीके से एक ट्रायल बैलेंस बना लेंगे। यहाँ पे इसका फॉर्मेट आपको पता है, यहाँ पे हम सीरियल नंबर का कॉलम बनाते थे, यहाँ पे नेम ऑफ अकाउंट आ जाएगा, हेड ऑफ अकाउंट आ जाएगा, या लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट। अकाउंट का नाम लिखते जाएंगे, जिसका जो बैलेंस है, अगर डेबिट में है तो डेबिट में लिख देंगे और क्रेडिट में है तो क्रेडिट में लिख देंगे। और आपका ट्रायल बैलेंस क्या होना चाहिए बेटा, ये मैच होना चाहिए। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। आगे चलते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस ऑन 31 मार्च 2019 फ्रॉम द फॉलोइंग लेजर बैलेंस ऑफ सुब्रता मुखर्जी। कोई भी मुखर्जी हो, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। कैसे बनाएंगे हम लोग, तो किस तरह से अकाउंट बनेगा वो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ट्रायल बैलेंस बनाना है। फिक्स एसिड का बैलेंस डेबिट, कैपिटल का क्रेडिट, डेटर का डेबिट, क्रेडिटर का क्रेडिट, परचेज का डेबिट, सेल का क्रेडिट, रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न क्रेडिट, सेल रिटर्न का मतलब डेबिट, बिल्स पेबल क्रेडिट, बिल्स पेबल डेबिट, बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट, ओपनिंग स्टॉक डेबिट, वेजेस डेबिट, सैलरी डेबिट, रेंट डेबिट। तो सारे बैलेंसेस आपको पता है। अब उनको डेबिट और क्रेडिट साइड पे क्या करते जाएंगे, हम लोग प्लॉट करते चले जाएंगे और आसानी से सवाल हम कर पाएंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 5, तो देखिए इस तरीके से ये भी हमारा ट्रायल बैलेंस बन के तैयार हो जाएगा और दोनों साइड हमारी टैली होनी चाहिए। तो इस तरह का सवाल आपका 4 नंबर तक पे पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 6 की तरफ आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ड्रॉ ऑफ द ट्रायल बैलेंस इन द बुक्स ऑफ श्री हरिदास चक्की। अब इन्होंने जो बैलेंस दिया वो कैसे दिया इन्होंने, देखिए यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा। यहाँ पे इन्होंने उस तरह से नहीं दिया है, कोई बात नहीं, अकाउंटों के बैलेंस ऐसे लिख के थे। करने का तरीका तो वही है ना। कैपिटल हमारा आएगा बिल्कुल क्रेडिट में, परचेज डेबिट में, मेरे पास लिखने की जगह नहीं है अभी, डिस्काउंट अलाउड डेबिट में, कैरीज इनवर्ड डेबिट में, कैरीज आउटवर्ड ये भी डेबिट में आता है, सेल क्रेडिट में, रिटर्न इनवर्ड डेबिट में, रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट में, रेंट एंड टैक्सेस डेबिट में, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट में, स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक होता है बेटा अप्रैल हमेशा डेबिट में आता है, डेटर डेबिट में, क्रेडिटर लाइबिलिटी साइड मतलब क्रेडिट में, इन्वेस्टमेंट डेबिट में, एसिड्स हैं हमारे, कमीशन रिसीव्ड इनकम है क्रेडिट में, कैश इनवर्ड एसिड है डेबिट में, कैश एट बैंक एसिड है डेबिट में, मोटरसाइकिल एसिड है डेबिट में। ये है कल्प्रिट पूरी कहानी का। यानी कि ये दे रखा है हमें क्या बेटा, स्टॉक दे रखा है 31 मार्च 2019 को हमें यहाँ पे इन्होंने स्टॉक दे रखा है। कितने का स्टॉक दिया हुआ है ये दे रखा है 20,500 रुपये का। ये ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा। अब आपका एक सवाल बनता है, सर सबको लिया आपने स्टॉक को, ये एडजस्टेड होता तो आता है नहीं आता, उस पर भी अभी बात करूँगा मैं। एडजस्टेड वाली कहानी कुछ और होती है, वो बताएंगे अभी आपको। यानी क्लोजिंग स्टॉक कभी भी ट्रायल बैलेंस में नहीं आता। ये एक लाइन लिख लीजिए, क्लोजिंग स्टॉक विल नेवर बी शोन इन द इन द ट्रायल बैलेंस। आई एम रिपीटिंग, क्लोजिंग स्टॉक इज़ नॉट रिटर्न इन द
ट्रायल बैलेंस, उसका रीज़न बताएंगे अभी आपको। और साथ साथ में क्या करेंगे, एक कंडीशन होगी जब आपका क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आ जाएगा, वो भी बताएंगे अभी आपको। क्लोजिंग स्टॉक विल नॉट बी टेकन इन द ट्रायल बैलेंस बिकॉज इट रिप्रेजेंट ए पार्ट ऑफ द गुड्स परचेज्ड बट नॉट येट सोल्ड, as the total purchase have been included in the trial balance, therefore is no need of including closing stock again. If closing stock is adjusted against purchases, then only closing stock will be shown in the trial balance. अगर उसको एडजस्ट कर दिया गया है, यानी कि पहली लाइन में, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक तो बचा हुआ सा है, वो ऑलरेडी जब हमने परचेज किया था परचेज में आ चुका है, तो क्लोजिंग स्टॉक को नहीं दिखाते। अगर उसको एडजस्ट कर दिया गया है तो उसी केस में क्या करेंगे, उसको हम लोग दिखाते हैं। वो एडजस्ट करने वाला एग्जाम्पल अभी बाद में आएगा, तब आपको हम लोग दिखा देते हैं। यानी कि परचेज में से ऑलरेडी इसको माइनस कर दिया गया तो क्लोजिंग स्टॉक को दिखाएंगे। यानी कि मैं मोटी सी बात कहना चाहूँ, अभी अगले एग्जांपल में आएगा, जब जल्दी हम कर रहे हैं थोड़ा। परचेज हमारा 1 लाख रुपए का है और क्लोजिंग स्टॉक हमें दे रखा है 20,000 रुपये का। और अगर आपको जो क्वेश्चन दे रखा है, आपको जो ट्रायल बैलेंस बनाना है, उसमें आपको पहले इससे जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वहाँ दे रखा है नेट परचेज आपको 80,000 रुपये की दे दी है। अगर नॉर्मली तो क्या करते हैं आप, कितना दिखाते आप, 1 लाख रुपए दिखाते, लेकिन आपको वहाँ क्लोजिंग स्टॉक 20 का दे दिया, यानी कि यहाँ पे इन्होंने माइनस कर दिया, यानी कि परचेज हमारी नेट परचेज दिखा दी इन्होंने, वो 80,000 रुपये दे दी। इसका मतलब उस केस में हम क्लोजिंग स्टॉक को दिखाएंगे जहाँ पे नेट परचेज दे रखी होगी। अभी आगे 1-2 न्यूमेरिकल्स आएंगे तो वहाँ पर आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी। चलिए जी, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। फॉलोइंग इन द ट्रायल बैलेंस ड्रॉन फ्रॉम द बुक्स ऑफ ब्राउन ट्रेडर। ये एक वो ट्रायल बैलेंस बना रखा है। सर ये ऐसा ट्रायल बैलेंस तो हमने कभी देखा ही नहीं। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट तो आपने हमेशा ऐसे सिखाया है, यहाँ पे सीरियल नंबर, यहाँ पे अकाउंट नेम, यहाँ पे लेजर फोलियो का कॉलम बना लिया और एक डेबिट और ये क्रेडिट। सर आपने तो ऐसा कराया है, यहाँ डेबिट और क्रेडिट, ये कौन सा फॉर्मेट है? कोई बात नहीं, ये फॉर्मेट इन्होंने बना रखा है, ये भी एक तरह का है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इन्होंने कहा है यू आर रिक्वायर्ड टू कमेंट वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट। इफ़ दिस ट्रायल बैलेंस नॉट करेक्ट, ड्रॉ द करेक्ट वन। करेक्ट वन जब करेंगे तो हम अपने फॉर्मेट के हिसाब से ही इसको बना लेंगे। चलिए जी, इसमें गलतियाँ क्या क्या हैं पहली बात तो देखें। सर ये तो टैली कर रहा है, फिर गलतियाँ कहाँ हैं? गलतियाँ हो सकती हैं, अब देखो मैंने बताया था आपको, एक एरर होती है एरर ऑफ प्रिंसिपल, और दूसरी एरर कौन सी कहलाती है बेटा? यस, कंपनसेटिंग एरर होती है। क्या होती है बेटा? कंपनसेटिंग एरर होती है। तो हम क्या करेंगे बेटा, कंपनसेटिंग एरर का मतलब बेसिकली क्या होता है, जो आपस में एरर कंपनसेट हो जाती है। देखिए बिल्डिंग यहाँ पे सही है, मशीनरी सही है, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब परचेज रिटर्न यहाँ नहीं आनी चाहिए, ये वहाँ आनी चाहिए, ये गलती से दे रखी है। बैड डेट ठीक है, कैश भी ठीक है। डिस्काउंट रिसीट सर डेबिट साइड में कैसे आ जाएगा? ये डेबिट बैलेंस है, वो तो इनकम होती है, तो ये भी गलत है। बैंक ओवरड्राफ्ट सर ये भी गलत है, क्या बंदा कर रहा है ये। क्रेडिटर ठीक है सर, परचेज कहाँ, ठीक है, क्रेडिटर भी गलत है सर। इतनी सारी गलतियाँ कर रखी हैं सर इसने। यहाँ देखें कैपिटल ठीक है सर, फिक्चर्स यहाँ नहीं आएंगे। सेल ठीक है, डेटर सर डेटर यहाँ नहीं आएंगे, यानी कि 60,000 और 5,600 यानी कि 65,600 रुपये के आइटम तो गलत दिखा रखी हैं। यहाँ देखें 50 और 2 60 और 3 63 और 2 65,600 यहाँ, यानी कि ये आइटम क्या आएगी आपकी, जो ये डेटर वाली आइटम है जो गलत हो गई है। यानी कि यहाँ पे रिटर्न आउटवर्ड को गलत किया है इन्होंने, डिस्काउंट रिसीट गलत दिया, बैंक ओवरड्राफ्ट गलत किया, क्रेडिटर लग किया। ये चारों आइटम को इधर भेज देंगे और इसको इधर भेज देंगे और नया ट्रायल बैलेंस हम बना देंगे। आप अपने पुराने वाले तरीके से ही आप नया ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं, वो आपको मैं बनाना अभी ऑलरेडी आपको सिखा भी चुका हूँ, तो आप बना लेंगे। इवन दो द डेबिट एंड क्रेडिट साइड्स आर एग्री, द ट्रायल बैलेंस इज इनकरेक्ट, एसिड फिक्चर्स एंड डेटर्स आर रॉन्गली शोन ऑन द क्रेडिट साइड, रिटर्न आउटवर्ड इज डिस्काउंट रिसीट बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिटर ऑन द डेबिट साइड, तो रीड्राफ्ट ट्रायल बैलेंस विल बी लाइक एज। इस तरह से फॉलो करा इन्होंने, लेकिन आप हमारे वाले फॉर्मेट से बना सकते हो। इन्होंने कुछ नहीं करा, केवल 4 आइटम को उठा के यहाँ ले आए हैं और 2 आइटम को उधर ले गए हैं, क्योंकि जो गलती थी। तो ये रीड्राफ्ट ट्रायल बैलेंस बनाना को आ सकता है। आगे चलते हैं। फॉलोइंग बैलेंसेस आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ श्री एस पाल। यू आर प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस, द अमाउंट रिक्वायर्ड इन ट्रायल बैलेंस शुड बी एंटर्ड एज कैपिटल। शायद यहाँ उन्होंने बता दिया कि जो अगर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करा तो डिफरेंस वो कैपिटल में आ जाएगा। ठीक है, इन्होंने बता दिया। ये ट्रायल बैलेंस बनाना है, परचेज है, डेबिट में स्टॉक, डेबिट में ये ओपनिंग स्टॉक होता है, क्लोजिंग स्टॉक नेवर शोन, सेल्स क्रेडिट, सैंडी डेटर डेबिट, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट, ये डेबिट, कैश इन हैंड डेबिट, मशीनरी डेबिट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन एक तरह की हमारी लाइबिलिटीज़ होती हैं, ये क्रेडिट में आएगा बेटा। ठीक है जी। ड्राइंग से हमारे लिए ये डेबिट आएगा, रिटर्न डेबिट होता है क्योंकि कैपिटल का उल्टा होता है ये। रिटर्न सेल रिटर्न है, सेल रिटर्न कहाँ पे आएगी बेटा? डेबिट में। प्रीमिसेस डेबिट में, एसिड्स हैं,
ये क्रेडिट में, डिस्काउंट अलाउड डेबिट में, कैरेज इनवर्ट डेबिट में, कैश एट बैंक डेबिट में, जनरल एक्सपेंसेस डेबिट में, बैड डेट रिटर्न ऑफ डेबिट में, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट यस क्रेडिट में। प्रोविजन हमेशा ही कहाँ आते हैं बेटा, क्रेडिट में आते हैं। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने बनाया तो इसमें डिफरेंस आ रहा होगा, तो इन्होंने इसको बैलेंसिंग फ़िगर ले लिया और बैलेंसिंग फ़िगर आ गया 760 770, ये इनका डिफरेंस आ गया। यानी कि इन्होंने अपने तरीके से, हम लोग जैसे बनाते हैं वैसे इन्होंने ट्रायल बैलेंस के सारे आइटम को पुट कर लिया। आई होप दिस इज़ ऑल्सो क्लियर। अब आते हैं, यानी कि इस वाले चैप्टर में कुछ भी नहीं है, एक ही वीडियो में काम हो जाता है। यहाँ पे इलिस्ट्रेशन नंबर 9 की तरफ आगे बढ़ते हैं बेटा। यहाँ बुक कीपर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस, स्टेट द एरर गिविंग रीज़न एंड रीड्राफ्ट द ट्रायल बैलेंस। क्या क्या एरर है वो देख लेते हैं। देखो फर्नीचर ठीक है, यहाँ कैपिटल क्रेडिट में ठीक आ रही है हमारे पास। और देखते हैं, एक तो है ना बड़ी प्रॉब्लम आती है, हमेशा याद रखें स्केल लेकर के आपको क्या करना है बेटा, साथ बैठना होगा, नहीं तो यहाँ गलती होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे ऐसे लाइनें ड्रॉ कर लीजिए आप इस तरह से, है ना, तो वो आपके लिए बेहतर होगा। या स्केल लेके बैठेंगे, अभी मेरे पास स्केल नहीं है, नहीं तो स्केल लेके बैठता और स्केल से इस तरह से आप इसको अगर मिलाएंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा कि कहाँ डेबिट में आ रहा है, कहाँ वो क्रेडिट में आ रहा है। डेटर वाला ठीक है, आपका स्टॉक भी ठीक है, क्रेडिटर भी ठीक है, ट्रेड एक्सपेंसेस ठीक है, सेल भी ठीक है, वेजेस भी ठीक है। स्टॉक देखो, स्टॉक दे रखा 31 मार्च को, ये दे रखा है आपको 50,000 रुपये का, तो ये गलत दिखा रखा है, स्टॉक तो आता ही नहीं है। चलिए जी, मशीनरी परचेज ठीक है, वाइफ लोन टू द बिजनेस, वाइफ ने लोन दिया बिजनेस को, ये गलत है बेटा, यहाँ नहीं आएगा ये। क्यों? क्योंकि ये तो लाइबिलिटी होगी। डिस्काउंट अलाउड, देखिए ये गलती एक मिल गई, डिस्काउंट अलाउड की कितनी है, डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट में कैसे आ गया, ये गलती ये है। ड्राइंग्स मेड बाय द प्रोपराइटर, ये भी एक गलती है मेरे पास, ठीक है। और एक बार चेक कर लें बेटा, फर्नीचर ठीक था, कैपिटल ठीक थी, डेटर भी ठीक था, स्टॉक भी ठीक है। एक ना आगे पीछे हो जाते हैं अमाउंट, ट्रेड एक्सपेंसेस ठीक है, सेल ठीक है, मेरे को तो यही नज़र आ रहा है। फिर भी देखते हैं क्या क्या इन्होंने गलतियाँ लिखी हैं। स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 विल नॉट अपीयर इन अ ट्रायल बैलेंस बिकॉज रिप्रेजेंट द पार्ट ऑफ द गुड्स परचेज्ड बट नॉट येट सोल्ड एज अ टोटल परचेज हैव बीन ऑलरेडी इंक्लूडेड, हमने डिस्कस कर लिया। क्लोजिंग स्टॉक की गलती थी। मशीन इन एसिड 10 विल अपीयर ऑन द डेबिट साइड, मशीन में ये मशीन थी बेटा, स्टॉक नहीं, स्टॉक तो था। मशीन कितने की है, मशीन इन द एसिड साइड 10 विल अपीयर ऑन द डेबिट कॉलम। मशीन कौन सी वाली आइटम है, देखते हैं नीचे से कौन सी है। देखें, ये मोटर वैन हो गई 60,000 वाली, ड्राइंग मेड बाय द प्रोपराइटर 45,000 की है, डिस्काउंट अलाउड कितने का है, 4,000 का है। वाइफ का लोन 50,000 का है। तो मशीन तो ठीक है, मशीन इन एसिड 10 विल अपीयर ऑन द डेबिट कॉलम, ठीक है। वाइफ लोन टू द बिजनेस लाइबिलिटी इट विल अपीयर ऑन द क्रेडिट कॉलम। डिस्काउंट अलाउड बीइंग एक्सपेंस विल अपीयर ऑन द डेबिट कॉलम, ठीक है। ड्राइंग मेड बाय द प्रोपराइटर इज डिक्रीज द कैपिटल सो इट विल बी क्रेडिट, इट विल बी अपीयर ऑन द डेबिट कॉलम। ड्राइंग मेड बाय द प्रोपराइटर, आइए हम लोगों ने मास्टर कर ही लिया हम लोगों ने। तो ये गलतियाँ आई हैं, तो उसके बाद आप नया वाला ट्रायल बैलेंस बना लेंगे। एक आइटम हमारा ऊपर नीचे हो रहा था, वो ज़रूर आप स्केल को साथ लेके बैठोगे तो हो जाएगा मेरे पास। अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मशीन का जो बैलेंस आ रहा है मेरा, मशीन में गलती है। मशीन थी 50,000 रुपये की और जो स्टॉक है वो 98 का है, स्टॉक आता नहीं है। इसका मतलब ये देखिए, ये लाइन ज़रूरी, देखो मैं भी गलत कर गया था, तो ये ज़रूरी है। तो इसका मतलब 98,000 की गड़बड़ ये थी, यही समझ रहा था मैं। अमाउंट टैली करने की कोशिश कर रहा था कि अमाउंट उतना बनता है या नहीं बनता। तो 98 की गलती यहाँ पे कर रखी है, तो आना ही नहीं चाहिए कहीं पे भी, ठीक है। तो ये आप करेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, और ये नया आपका करेक्टर ट्रायल बैलेंस यहाँ पे बन जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से आप इस सवाल को करेंगे। उसके बाद आते हैं, एक क्वेश्चन और दे रखा है, इलिस्ट्रेशन नंबर 10 है, वो भी देखते हैं। द अकाउंटेंट ऑफ शिव रॉन्गली प्रिपेयर द ट्रॉलिंग ट्रायल में यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ द करेक्ट ट्रायल बैलेंस। करेक्ट ट्रायल बैलेंस बना देंगे हम लोग, ठीक है जी। ओपनिंग स्टॉक, अच्छा इन्होंने ऑलरेडी बना के दे रखा है। ओपनिंग स्टॉक ठीक है, परचेज ठीक है, सैलरी ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी बिल्कुल गलत है, लाइबिलिटी साइड पे आएगा ये गलत है एक तो, ये बना लिया। वेजेस ठीक है, वेजेस टू का मतलब आउटस्टैंडिंग होता है, ये भी क्रेडिट में आता है। बिल्डिंग प्लांट इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये भी गलत है, इंटरेस्ट रिसीव्ड नाम से एडवर्टाइजमेंट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी गलत है, ये ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंस ठीक है। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या होता है, परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है, ये भी गलत है। क्लोजिंग स्टॉक तो आता ही नहीं है, ये भी गलत है। सेल्स है, ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं आएगा यहाँ, इक्विपमेंट नहीं आएगा, रिपेयर टू बिल्डिंग नहीं आएगा क्योंकि डेबिट बैलेंस है। ड्राइंग भी नहीं आएगी, सन्ड्री रिसीट्स बिल्कुल आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनकम है, बैंक ऑर्डर ठीक है। ग्राउंड रेंट खर्चा है, ये भी नहीं आएगा।
सेल रिटर्न हमारा डेबिट होगा, ये भी गलत है। कैपिटल ठीक है, इन्वेस्टमेंट गलत है, कोई बात नहीं, इसको रीड्राफ्ट करके नहीं हम एक ट्रायल बैलेंस बना देंगे। क्लोजिंग स्टॉक विल नॉट हैपन इन द ट्रायल बैलेंस बिकॉज इट नॉट एडजस्टेड विद द परचेजेस एट द एंड ऑफ द ईयर फॉलोइंग एन एंट्री पास क्लोजिंग इफ़ इट इज़ पास्ड इट विल बी हैपन इन द ट्रायल बैलेंस। तो ये एंट्री पास करते हैं। मैं इसका लॉजिक बता देता हूँ कि ट्रायल बैलेंस कब आएगा। यानी कि ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है इसके साथ ही। जो आपको एक क्वेश्चन बताने की बात थी कि किस तरह से हमारा ट्रायल बैलेंस आ सकता है, तो मैं एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 12 है बुक का, ये मैं करके दिखा रहा हूँ। प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल इन विच द देयर आर सर्टेन मिस्टेक्स। ठीक है, मैं इसके साथ साथ बनाऊँगा। और इसके अलावा मैं बता देता हूँ आपको उस बुक में कितने क्वेश्चन दे रखे हैं, कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे। तो आपको यहाँ से शुरू करना है बेटा। ये चैप्टर प्रैक्टिस प्रॉब्लम है और ये आपका 13.23 से है विद गुड्स एंड सर्विसेज। ये प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, आपको सीधे सीधे बैलेंस से रखें, बना सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन पोस्ट डैम टू द लेजर एंड प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस। परफेक्ट क्वेश्चन है बेटा, जरूर आप प्रैक्टिस करिए। ये सिंपल आपको JLTB की तरह हम लोगों ने जैसे प्रैक्टिस की थी वैसे बनाना है। प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस, ऑलरेडी बैलेंस दे रखे हैं और डिफरेंस जो आएगा उसको कहाँ डाल देंगे, इससे पता लग रहा है कैपिटल में डाल देंगे। ये हैज़ ओमिटेड टू ओपन ए कैपिटल अकाउंट। प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस, आई थिंक सो इससे ज़्यादा आसान काम कोई नहीं हो सकता, ऑलरेडी कवर्ड है। क्वेश्चन नंबर 5 है विद GST के साथ आ गया। ये बैलेंस की वन है, तो ट्रायल बैलेंस बनाना है। आपने देखा कि बड़े क्वेश्चन नहीं पूछे गए, बड़े क्वेश्चन में खाली देखो यहाँ पे इन्होंने एक ही सवाल पूछा है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको प्रैक्टिस लाने के लिए। ठीक है जी, 7 क्वेश्चन आप करेंगे, तो यानी कि बड़े क्वेश्चन ना देखें, नहीं आपसे ट्रायल बैलेंस, आपको ट्रायल बैलेंस बनाना, बैलेंसेस दे रखे हैं। 7वां क्वेश्चन है फॉलोइंग प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस, ये भी ट्रायल बैलेंस आप इजीली बना सकते हैं। जो भी चीज़ आपको समझ नहीं आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। 8वां क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग राजगुप्ता प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस। ठीक है, रीड्राफ्टिंग ए ट्रायल बैलेंस, यहाँ पे रीड्राफ्ट करना है, कुछ गलतियाँ हैं, फर्नीचर जैसे गलत है, यहाँ पे फर्नीचर नहीं आता, डेटर भी नहीं आता है, यहाँ आप देखेंगे तो आप दोबारा से ट्रायल बैलेंस बना लेंगे। यहाँ परचेज रिटर्न नहीं आएगी, यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव नहीं आएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं आएगा, क्रेडिटर्स नहीं आएंगे, नया ट्रायल बैलेंस बना लेंगे रीड्राफ्ट करके। ऐसे ही यहाँ पे 10वां क्वेश्चन है, यहाँ भी कुछ गलतियाँ हैं, इसको भी रीड्राफ्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, 11वां क्वेश्चन भी आपका इजीली हो जाएगा। अब आते हैं 12वें क्वेश्चन पे आते हैं। 12वें क्वेश्चन में बता देता हूँ, यहाँ पे आपको नेट परचेज दे रखी है, इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इस केस में ट्रायल बैलेंस आ सकता है, उसको रीड्राफ्ट करेंगे। इस केस में क्लोजिंग स्टॉक आ सकता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या होता है बता देता हूँ। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मेरे साथ एक फॉर्मूला आप कॉपी कर लीजिए और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या होता है, इसको एडजस्टेड परचेजेस से भी हम लोग रिलेट कर लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है बेटा, ओपनिंग स्टॉक, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आएगा, परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यानी कि कहने का मतलब आप सोचेंगे, अगर आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखी है, इसका मतलब आपने ओपनिंग स्टॉक भी दिखा दिया, आपने परचेज भी दिखा दिया, आपने डायरेक्ट क्लोजिंग स्टॉक भी दिखा दिया, मतलब माइनस कर दिया। यानी कि आपने क्या करा, नॉर्मली अगर मैं कहना चाहूँ तो ओपनिंग स्टॉक और परचेज का दोनों का टोटल आ गया। अब ट्रायल में ना तो ओपनिंग स्टॉक आएगा ना परचेज आएगा, क्योंकि इसकी जगह क्या आ चुका है सर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया, तो ये दोनों तो इंक्लूड हो गए। सर आपने इसको माइनस क्यों कर दिया, क्योंकि मैंने नेट दिखा लिया कि मैंने कितने के गुड्स बेचे हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक मैंने माइनस कर दिया, तो क्लोजिंग स्टॉक को दोबारा दिखाना पड़ता है डेबिट में, क्योंकि उसका मैथमेटिकली इम्पैक्ट खत्म करने के लिए। यानी कि सिंस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज गिवन देयरफॉर ओपनिंग स्टॉक विल नॉट बी रिकॉर्डेड, क्योंकि ऑटोमेटिक आ गया इन द ट्रायल बैलेंस, एंड द क्लोजिंग स्टॉक विल अपीयर ऑन द डेबिट साइड। ये ध्यान रख लेंगे, फिर हमें डेबिट साइड पे दिखाना पड़ता है, तो ये ट्रायल बैलेंस हम रिकरेक्ट कर लेंगे। यानी कि आप बना लेना इसमें, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहाँ लिखोगे आप, डेबिट साइड में, क्लोजिंग स्टॉक को भी कहाँ दिखा दोगे, यस डेबिट साइड में दिखा दोगे। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है क्योंकि ये हमारे पास एडजस्ट हो चुका है। क्लोजिंग स्टॉक पर डेटर है, बिल्कुल डेटर आएगा डेबिट साइड पे, क्रेडिटर क्रेडिट साइड पे, फिक्स एसेट डेबिट साइड पे, ओपनिंग स्टॉक ये कहीं पर भी नहीं आएगा, ओपनिंग स्टॉक कहीं पे भी नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आ चुका है। तो उसको बिल्कुल यहाँ से निकाल देना, एक्सपेंसेस डेबिट में, सेल्स क्रेडिट में, कैपिटल क्रेडिट में। तो इस तरीके से हम लोग उसको कर पाएंगे। तो आई होप कि वी हैव कवर्ड दिस चैप्टर ऑफ ट्रायल बैलेंस। दिस इज़ वेरी इजी चैप्टर, और इसमें कुछ करना कुछ नहीं था, केवल आपकी पुरानी चीज़ों को हम लोगों ने क्या करा, एक तरह से रिवाइज़ किया है। तो आई होप आपका हाफ ईयरली का सिलेबस भी कवर हो गया। इसमें हमारा एक छोटा सा रह गया था, एक हाउ टू प्रिपेयर द वाउचर, उसका मैं वीडियो ज़रूर डाल दूँगा ताकि आपको क्लियर हो जाए कि वाउचर भी कैसे बनाए जाते हैं। थैंक यू सो मच बेटा।